नमस्कार। अभी हम मधेपुरा ज़िला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि मधेपुरा ज़िला में एक बहुत ही भयानक घटना घटी है, एक बहुत ही सनसनीखेज घटना घटी है, जिसमें एक 20-25 वर्ष के नवयुवक को बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया गया है। आप भी अगर अपने परिवार को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी दूसरी लड़की से प्यार करते हैं और प्यार करके किसी दूसरी लड़की के पास चले जाते हैं तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। एक लड़की ऐसे ही एक लड़के को फंसाती है, वो अपने माता पिता को, अपने परिवार को, सबको छोड़ करके उस लड़की के पीछे पागल होता है, प्यार करता है और फिर चल करके आगे शादी कर लेता है। शादी करने के कुछ दिनों के बाद, जब कुछ ही दिन बीते होते हैं, तब ये बात सामने आती है कि इससे पहले लड़की ने कई विवाह कर रखे हैं और जितने भी विवाह किए हैं उन सभी लड़कों को वो समाप्त कर देती है। कारण क्या था? कारण ये था कि कुछ पैसे निकलवाना और उसके बाद लड़के को हटा देना। और आज हम उसी घर में मौजूद हैं जो ये तीसरा पति था उसका, और वो समाप्त हो गया है। आज उसकी पहली लाचार पत्नी उस लड़के की जो समाप्त हो गया है, यहाँ पे है। आप उनके पिता की हालत को देखिएगा तो देख नहीं पाइएगा, पिता की वो हालत है। लगातार पिता रो रहे हैं। इस पूरे परिवार का हालत बहुत ख़राब है। उनका छोटा सा एक मासूम है जिसका उम्र 6-7 वर्ष है। अभी हम आपको सबको दिखाएंगे। फिलहाल आप देखिए, यहाँ पे उनके परिवार के सारे लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं परिवार के सारे लोगों का क्या हालत है। सारे लोग एकदम गम में यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठी हुई लाचार एक महिला आपको नज़र आ रही होगी। आप देख सकते हैं उनके गोद में एक छोटा सा मासूम बैठा हुआ होगा, वो उसका छोटा सा बेटा है और यही उनकी पत्नी है। आप उनके तड़पते हुए पिता को देखिए कि इन पिता का जो एक बेटा था, वो बेटा का साया इन पिता के सर से हट गया। अब इस पिता की क्या हालात होगी? अभी हम इनसे कैसे पूछें कि आपके बेटे को कैसे समाप्त किया गया है, कौन कौन लोग हैं आप इसके पीछे। आप देखिए पिता के आंखों में अभी भी आंसू है। आपको बात करवाते हैं उनके पिता से और दिलवाते हैं सारी जानकारी कि कैसे इनका बेटा किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गया, अपनी पहली पत्नी को छोड़ गया, अपने घर परिवार को छोड़ गया और वही लड़की उसको बहुत ही बेरहमी से ख़त्म करवाई है। आपको बताना चाहेंगे कि उसके पूरे शरीर को जख्मी कर दिया गया था और धारदार हथियार से या कौन सी औजार थी जिससे जख्मी किया गया था, उसका जो शव था वो देखने लायक नहीं था। जब परिजन उसको देखते हैं तो सारे लोगों की आंखों में आंसू होता है, फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो स्थिति रहती है उस लड़के की। जानते होंगे कि इस संसार में सबसे बड़ा बोझ होता है एक पिता के कंधे पे उसके बेटे का शव, और ये वो लाचार पिता हैं जिन्होंने अपने बेटे को कांधा दिया है, अपने बेटे के शव को मंजिल तक ले कर के गए हैं, उन मुखाग्नि दी है। बात करवाते हैं आपको, इनसे सुनवाते हैं। चुप हो जाइए चाचा, मत रोइए चाचा, मत रोइए। बोलिए ना, क्या नाम था चाचा आपके बेटे का? अमरनाथ मंडल। अमरनाथ मंडल। वो कौन लड़की थी चाचा जो आपके बेटे को फंसा करके फिर आपके घर से अलग की, शादी कर ली, फिर षड्यंत्र करके किसी लड़के के साथ मिल करके उसको ख़त्म करवाई? कौन लड़की थी चाचा वो? उससे वो प्यार करते करते शादी कर लिया। प्यार करता था उससे वो? हाँ, पहले 1-2 महीना उससे बहुत प्यार किया। वहाँ लेबर के चक्कर में जाते थे कमाने के वास्ते। वो अपने घर में बिठा के रखते थे, खिलाते थे, पिलाते वो लड़की और ऐसे करके फंसा ली। इसी करके फंसा लिया। और लेबर थी कि शादी हो चुका है लड़के का? हाँ, वो जानती थी। मतलब उस लड़की का यही काम था कि शादीशुदा मर्दों को फंसाओ और फिर उससे पैसे ऐठो, जब पैसे खत्म हो जाए तो फिर उसको समाप्त कर दो। जी। तो ऐसे ही करके वो पहले फंसाई आपके बेटे को, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद शादी कर दी। हम लोग को बोला, आप लोग को पता था जब शादी हो रही थी? शादी बोला जो पापा हम शादी करेंगे। हम बोले देखो ऐसा काम मत करो, यह नाजायज कदम है। तुमको 3 ठो बाल बच्चा है, धर्म पत्नी है, ये है, तो नहीं बाबा हम शादी करेंगे, तब जो हो जाए। तो बेटा जी तो हम क्या करेंगे जब शादी करने के तैयार है तो हम, अब बेटा जैसे कर रहा है डर के मारे, हम बोला जो नहीं कीजिएगा शादी तो हम रेल में ऐसे हो जाएंगे। वैसे बहुत तरह का हमको इमोशनल टॉर्चर किया, हमारा दिमाग नर्वस हो गया। तो हम दोनों पति पत्नी के जब क्या किया जाए, ये बेटा मानने वाला नहीं है, इसको तो आगे पूरा भार भी पड़ जाएगा 2 पत्नी का। शादी करने के लिए जब हमको मजबूर कर दिया तो हम कहे ठीक है बेटा तू कर लो, लेकिन क्या होगा इसका परिणाम आप नहीं जानते, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन लास्ट में सारा परिणाम हम ही को भुगतना पड़ा। केस हुआ, पुलिस हुआ, समाज भी मारपीट किया, उस लड़का को बेरहमी से मारा बांध के, थाना पुलिस हुआ। लेकिन हम मजबूरी किसको बताते? हम तो मजबूर हो के मजबूर थे। बेटा हमको गाली देना, ऐसे गोली मार देंगे आप ही को, ये कर देंगे, बोलता था कि गोली मार देंगे, हमको शादी नहीं कराइएगा, हम गोली मार देंगे आपको, हम शादी करेंगे। तो हमने उसको सहमति दे दी, जाओ बेटा ठीक है करना है कर लो। कौन लड़का था चाचा जिसके साथ मिल करके आपकी जो छोटी बहू है उसने आपके बेटे को समाप्त किया? वो लड़का कौन था? वो लड़का का नाम है
संतोष कुमार यादव। संतोष कुमार यादव। बताया जा रहा है कि संतोष कुमार यादव आपके बेटे का बहुत अच्छा दोस्त भी था। बहुत बड़ा दोस्त, जो यहाँ घर में आता था, यहाँ मुर्गा मसलम खाता था, सब कुछ आपके घर में आके खाना पीना सब कुछ यहाँ रोज आता भाई जैसा रहता भाई जैसे लगता है। हमको से ज्यादा प्यार उसको वही था, जो कहते थे वही करता वो करते। हमसे जमीन का रसीद मांगा, हम दे दिए कि बाबा इसका 4 लाख का लोन अमर का करवा दिए हैं शाहरुख का, अब चिंता मत कीजिए, आपका सारा कर्जा वर्जा जो है हट जाएगा, धीरे धीरे कमा के आप। और वही लड़का आखिरकार आपके बेटे को खत्म कर वही दिया। लड़का यह ने विश्वास किया उस पर, ये हमारा शाहरुख है। लड़का भी जब आता था यहाँ तो बहुत अच्छे से तो वो लड़का बहुत सजन, हम उसको लगता हम कहे देखो भैया हमारा बेटा सीधा लड़का, इसको नहीं लिखने पढ़ने के लिए आता है, लेकिन एकदम परम शुद्ध लड़का है, इसको साथ कोई छल मत कीजिएगा आप। ये जो आप रसीद मांग रहे हैं, ठीक है बेटा है, हम दे तो देंगे, लेकिन बेटे के लिए लोग कुछ भी करता है। अच्छा, क्या लगता है वो जो 4 लाख रुपया वो लोन दिलवाया उसी पैसे के लिए आपके बेटे लोन में? जी हाँ, बिल्कुल यही। वो लड़की दोनों मिल के साजिश करके रुपया के लालच में इसका लोन अब हो गया है। वो पैसा आ गया है, वो पैसा ले लेते हैं। हम आप सोच करके देखिए कि कैसे वो लड़की एक षड्यंत्रकारी लड़की थी कि इस लड़के को फंसाती है, फिर एक प्लान बनाती है कि 4 लाख रुपया हमको इसको लोन दिलवाना है। जब वो लोन पास हो जाता है तो फिर वो लड़का और लड़की मिल करके आखिरकार इनके बेटे को समाप्त कर देती है। क्या लगता है दीदी, कैसे आपके पति को समाप्त किया गया? सिर्फ रुपया के कारण। रुपया के कारण? हाँ। जो 4 लाख रुपया का लोन निकलवाया गया था, हाँ, उसी के वो कारण। 4 लाख का लोन कभी 6 महीना पहले से ये अच्छा बात। दीदी, एक बात पूछना चाहेंगे कि जब वो लड़की से प्यार करता था, आपका पति प्यार करके उस लड़की से शादी किया, सारा पैसा वैसा उसी को देता था, आपके घर में कुछ नहीं करता था, तो फिर आखिर वो लड़की क्या चाहिए? ऐसा कितना पैसा उसको चाहिए था कि उसको खत्म करवा दिया आपके पति को? हमको नहीं मालूम है, मगर वो जितना कमाता था सब उसी को देता और जितना मतलब किस्ती उठाते थे हमारे सास ससुर, मतलब घर बनाने के लिए या कर्जा तोड़ने के लिए, सब उसको दे आता था। तो हमारा पति उसका प्यार में पागल था। उसको जितना पैसा उसका खाता पे लोन वाला आता था सब उसको दे देता मतलब हफ्ता वाला, महीना वाला, वो सब उसको दे देता था। सब दे देता था। हाँ, ATM तक हमारा पति उसको दिया। अच्छा, आप लोग को कैसे ये लगता है कि वही लड़की शामिल है? आखिर उस दिन हुआ क्या था? उस दिन क्या घटना हुई थी जो आप लोगों को लगता है कि वही लड़की शामिल है? देखिए, हमको इसलिए लगता है वो लड़की ऐसा है कि जब हमारा पति को 4 दिन इस घटना से पहले उन संतोष नाम का लड़का था, दोनों जब सारू था तो दोनों साथ ही चलता था गाड़ी से। जब गाड़ी से दोनों साथ ही हम चल रहे हैं तो हमको गोली हमारा कान को सीधे निकला पार, तो हमारा पति हुई रह गया और संतोष क्यों भाग गया? अच्छा, वो भाग गया था? हाँ, वो भाग गया था। अच्छा। जब ये घटना होने के बाद भी वो 4 दिन के बाद? हाँ, 4 दिन के बाद फिर वही लड़का फोन करके बुलाता है? उसको वीडियो कॉल में वो लड़की बार बार हमारा पति लोगों से भाग जाता था। अच्छा, नहीं रहना चाहते थे। जब हमारा पति का जब हमारा पास नहीं रहते हो, कहाँ जाती हो, कहाँ पूरा रात पति बोली ये बात कि तुम किसके साथ साथ पूरे रात बिताते हो, 2 महीना 3 महीना कहाँ रहती हो, तुम हमारे पत्नी हो, हमारे घर में रहो। तो वो उसका कोई वचन नहीं रखता था, वो जहाँ मर्जी तहाँ जाता था। ये घटना होने से पहले बहुत अक्कच था हमारा पति। जब हम आपके कारण हम अपना पत्नी को छोड़ दिए, अपने परिवार को छोड़ दिए, और आपका कारण हमारा पत्नी पहला वाली केस भी की, तो वो पूरा समाज को कुछ भी नहीं पूछी, और हम जैसे उसको मारपीट कर कहें कि तुम केस उठाओ, मेल मिलाप, हाँ उठाए सर। जब हम मेल मिलाप किए कि हम दोनों, हमको कहाँ बराबर कि ये तो आपका सौतेन है, आपको नहीं रहने देगा, आप केस उठा लीजिएगा। तो हम पुलिस वाले आपको बोले हमको धमकाए, लेकिन फिर भी आप अपने पति का बात माने? हम देखिए सर, हमको पति से बढ़ कर कोई नहीं है। हमारा पति कहता है उसके बिना हम नहीं जिएंगे, हम मर जाए, हम क्या करेंगे सर? हमको ये केस जो है मेल मिलाप कर दीजिए। हमारा भाई बाप, हमारा गांव समाज का आदमी जो है, इस गांव का सब हमको सपोर्ट किया कि उस लड़की को यहाँ पे नहीं आने देंगे। जो वही लड़की आपके पति को समाप्त की है? हाँ, वही लड़की हमको पता। देखिए, आप यहाँ पे मौजूद सारे लोगों की बातों को आपने सुना, और सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि आखिर इस तरह की घटना अगर हमारे समाज में हो रही है और जो भी इसके पीछे शामिल है और जिसने भी ये गुनाह किया है, उस गुनहगार को क्या सजा मिलनी चाहिए? आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ कि अगर आपकी पहली पत्नी है तो क्या आपको किसी दूसरी लड़की के संपर्क में आना चाहिए, ये जानते हुए कि वो लड़की का पहले से 3-3, 2-2 विवाह हो चुका है, वो लड़की काफ़ी गलत है
वो लड़की भरोसे लायक नहीं है, और उसके बाद भी आपने, अगर आप पूरे परिवार को छोड़ करके इस तरह की घटना करते हैं तो ये जो घटना हुई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपने राय विचार को जरूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटना होते रहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।